90 के दशक के उत्तरार्ध में स्थापित मजदूर पुष्पराज अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला करता है। वो डीएसपी गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जोली अपने बड़े भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का मालिक श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से उसके टनों चंदन की लकड़ी को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और रेड्डी बंधुओं द्वारा पुष्पा को ये काम सौंपा जाता है ताकि अगर कुछ भी होता है तो वे श्रीनु के सामने उसे दोषी ठहरा सकें। जोली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वह पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताता है, लेकिन वह शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को दूध बेचने वाली श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उस लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है जिसे वह कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जोली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस हैं। श्रीवल्ली की लालसा में जोली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करता है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जोली को पीटता है और उसे लकवाग्रस्त कर देता है। जोली कोंडा को यह नहीं बताता कि किसने उसे पीटा, वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उन पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलेजू द्वारा हमला किया जाता है जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलेजू की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन श्रीनु के घोटालों के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेता है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करता है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाता है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेता है, ये खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगा और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगा। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करता है, जबकि वह भी ऐसा ही करता है, ये दावा करते हुए कि वह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है और इसके बिना यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नहीं पहचान पाएगा। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चला जाता है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है, जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी। क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताता है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है।